स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पोस्टमार्टम फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ ईस्ट एशिया में बसे एक खूबसूरत देश के बारे में जिसका नाम थाईलैंड है। थाईलैंड का पूरा नाम शयाम था। आज दुनिया भर के अय्याशों के लिए घूमने फिरने के लिए सबसे बेहतरीन और सस्ती जगह है थाईलैंड। इस देश में पहुंचकर आपको बहुत अजीब सा महसूस होगा। यहाँ आपको कहीं मंदिर बने हुए दिखाई देंगे तो कहीं मस्जिदें, तो कहीं आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती हैं तो कहीं हसीन थाईलैंड की परियां। यह देश थाईलैंड है जिसकी मीनिंग है थाई लोगों की रहने की जगह। यह वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जहां पर आज तक किसी दूसरे देश ने कब्जा नहीं किया। मतलब यह देश और यहाँ के लोग कभी किसी ताकतवर देश के गुलाम नहीं बने। आज की इस वीडियो में हम थाईलैंड के सभी अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। फ्रेंड, थाईलैंड के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स की बात करें तो थाईलैंड वर्ल्ड में अपने एरिया के हिसाब से 52वें नंबर पर गिना जाता है। इसका एरिया 5,13,120 वर्ग किलोमीटर है। पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में थाईलैंड की गिनती 22वें नंबर पर है। इसकी कुल जनसंख्या 2019 की रिपोर्ट्स के मुताबिक 6,64,00,000 है। इस देश का कंप्लीट नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। इस देश के नॉर्थ साइड में म्यांमार यानी बर्मा और लाओस जैसे देश आते हैं और ईस्ट बॉर्डर लाओस और कंबोडिया जैसे देशों से मिलता है। साउथ बॉर्डर मलेशिया से लगती है जबकि वेस्ट साइड इनमान सी से मिलती है। थाईलैंड की ज़मीन से वियतनाम बॉर्डर तो नहीं लगता, लेकिन समुद्री सीमा वेस्ट साइड से इसकी बॉर्डर वियतनाम से लगती है। बैंकॉक इस देश का सबसे बड़ा शहर है और बैंकॉक को ही इस देश की राजधानी माना जाता है। यह बैंकॉक शहर अमीरों का शहर माना जाता है। इस शहर में आबादी का बसाव 15वीं सदी में हुआ था। आज इस शहर का एरिया 1500 किलोमीटर तक फैल चुका है। पॉपुलेशन 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इन 1 करोड़ लोगों में 64,000 लोग करोड़पति हैं। इसलिए तो कहा जाता है यह शहर मुस्कुराहटों का शहर है, यह शहर पैसे वालों का शहर है। यहाँ पर हर चीज़ें बिकती है, बस कोई खरीदने वाला हो। पूरी दुनिया से लोग इस शहर में दौड़े आते हैं और फिर इस शहर की रंगीनियों में खो जाते हैं। बैंकॉक अपने थाई मसाज और अपने थाई फूड्स की वजह से आज वर्ल्ड में छाया हुआ है। फ्रेंड्स, थाई कानून के मुताबिक यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स को 20 साल से पहले शादी करने की परमिशन नहीं होती। इस देश की राष्ट्रभाषा थाई है। दूसरों सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा लाओ है। देश की यंग पॉपुलेशन इंग्लिश बोलना भी जानती है। इस देश के अगर धर्मों की बात करें तो 93% पॉपुलेशन बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, 5% पॉपुलेशन मुस्लिम हैं, बाकी 2% क्रिश्चियन या फिर और किसी धर्म को मानने वाले हैं। इस देश में लिटरेसी रेट यानी शिक्षा का दर, शिक्षित लोगों का परसेंटेज 93.5 है। क्लास फर्स्ट से कॉलेज तक की एजुकेशन फ्री है। याद रहे, ये फ्री एजुकेशन सिर्फ नेशनल स्कूल और कॉलेजों में है। प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में फ़ीस ज़्यादा है। अगर इस देश में हेल्थ की बात करें तो यहाँ एवरेज लाइफ 75 साल है। थाईलैंड की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो यह देश साल 1985 से साल 1996 तक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहा। आज भी यह देश साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। पिछले 20 साल से इस देश में नई इंडस्ट्रियां लगाई जा रही हैं। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में यहाँ इंडस्ट्रियां लग चुकी हैं। थाईलैंड की इकॉनमी 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुँच चुकी है। पर कैपिटा इनकम यानी हर आदमी एक साल में जितना कमाता है वो 20,000 यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। इस देश की करेंसी की बात करें तो इस देश की करेंसी को भट कहा जाता है। इस देश का एक भट 2 इंडियन रुपीस के बराबर होता है। +66 इस देश का
कंट्री कोड है और .th इस देश का कंट्री डोमेन है। साउथ ईस्ट एशिया के देशों में थाईलैंड दूसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, जबकि गैस प्रोडक्शन करने वाला सबसे बड़ा देश यही है। थाईलैंड अपनी बिजली की ज़रूरत का 75% नेचुरल गैस से पैदा करता है। 20% बिजली की ज़रूरत को कोल से तैयार करके पूरा किया जाता है, जबकि बाकी 5% सोलर टरबाइन और बायोगैस से पूरा किया जाता है। बोया थाई यानी थाई बॉक्सिंग थाईलैंड की नेशनल स्पोर्ट्स है। वॉलीबॉल इस देश की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली स्पोर्ट्स है। फुटबॉल, स्नूकर्स और गोल्फ दूसरी पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं। इस देश में क्रिकेट के दीवाने और नेशनल टीम तो पाई जाती है, मगर इसके मुकाबले सिर्फ नेपाल, चाइना और मलेशिया जैसी टीमों के अलावा कभी किसी बड़े देश की टीम के साथ नहीं हुए। आज से तकरीबन 40 साल पहले इस देश की 70% जनसंख्या का रोजगार एग्रीकल्चर से आता था, लेकिन आज देश के सिर्फ 15% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। चावल इस देश में पैदा होने वाली सबसे बड़ी फसल है। पिछले कुछ सालों तक दुनिया में चावल एक्सपोर्ट करने के मामले में थाईलैंड नंबर 1 पर था, लेकिन भारत और वियतनाम थाईलैंड को पीछे छोड़ चुके हैं। बैंकॉक, पटाया और फुकेट इस देश में पसंद किए जाने वाले सबसे बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस और शहर भी हैं। यहाँ दूसरे देशों के लोग सबसे ज़्यादा आना पसंद करते हैं, जबकि इस देश में बैंकॉक के बाद दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर नानथागोरी है, जहाँ 2,50,000 लोग बसते हैं। आज वर्ल्ड में सफ़ेद हाथी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन थाईलैंड में सफ़ेद हाथी आज भी मौजूद हैं और सफ़ेद हाथी थाईलैंड का नेशनल एनिमल भी है। शामीज़ फायरबैग इस देश का नेशनल बर्ड है। मंगोस्टीन इस देश का नेशनल फ्रूट है। थाईलैंड में इस समय 35,000 से भी ज़्यादा मंदिर मौजूद हैं। इन मंदिरों की संख्या का अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा लीजिए, यदि आप रोज़ाना एक मंदिर जाना शुरू कर देंगे और साल भर आप ऐसा ही करते रहेंगे, तो आपको थाईलैंड में बने तमाम मंदिर घूमते घूमते 95 साल लग जाएंगे और इतने सालों में शायद इससे भी ज़्यादा मंदिर बन चुके होंगे। थाईलैंड में रहते हुए आप वहाँ के राजा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, वरना थाईलैंड के आर्टिकल 112 के तहत आपको 3 से 15 साल तक की जेल हो सकती है। थाईलैंड कुल 1430 आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक देश है। थाई मसाज की तरह थाई फूड भी पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो चुका है। एक हैरान करने वाली बात यह है कि थाईलैंड का कोई भी निवासी किसी दूसरे देश में थाई फूड का रेस्टोरेंट खोल ले तो थाई गवर्नमेंट की तरफ से उसे फंडिंग भी की जाती है। आज थाईलैंड की इकॉनमी का 20% टूरिस्ट इंडस्ट्री से इकट्ठा किया जाता है। 2018 में 3,82,078 लोग इस देश में विजिट करने आए थे और इनमें से 2 करोड़ लोग सिर्फ बैंकॉक शहर में ही रहे थे। इसलिए बैंकॉक शहर आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला शहर बन चुका है। गवर्नमेंट टूरिस्ट इंडस्ट्री में चेंजिंग कर रही है और थाई गवर्नमेंट का लक्ष्य 2030 तक टूरिस्ट की तादाद को 8 करोड़ तक लेकर जाने का है। दुनिया आज जिस बैंकॉक को जानती है, कोई भी इस शहर का असली नाम नहीं जानता। इस शहर का नाम इतना बड़ा है कि शायद कोई थाई बंदा ही इस नाम को पढ़ सके। इस शहर का नाम आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। थाईलैंड का नाम वर्ल्ड के उन देशों में लिया जाता है जहां सबसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं। वर्ल्ड का सबसे लंबा सांप भी इस देश यानी थाईलैंड से पकड़ा गया था। इस देश के आइलैंड पे पाए जाने वाले सांप इतने खतरनाक हैं कि जरा सी भी गलती आपको आपकी जान से मार सकती है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो अक्टूबर की लास्ट तक आप थाईलैंड में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, मगर ये अच्छा होगा कि आप थाईलैंड का ई-वीज़ा पहले से ही ले लें ताकि एयरपोर्ट पर आपको कोई दिक्कत ना आए। थाईलैंड बहुत ही चीप यानी सस्ता देश है। एयर एशिया की चीप टिकट के अलावा यहाँ रहने के लिए हॉस्टल भी बहुत सस्ते हैं। आप
40,000 रुपये में 10 से 15 दिन का एक अच्छा टूर कर सकते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड बुद्धा इसी देश में पाया जाता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट जहां 5,000 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं इसी देश में है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल फार्म इसी देश में पाया जाता है। वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट फिश भी इसी देश में पाई जाती है। 2004 में 30 फुट ऊंचे एक समुद्री तूफान ने थाईलैंड में तबाही मचा डाली थी। इस सुनामी में 8,000 लोग मारे गए थे। 5,000 से ज़्यादा बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग हो गए थे और 1.5 लाख लोगों के घर उजड़ गए थे। वर्ल्ड में पाए जाने वाली बर्ड्स की प्रजातियों का 10% यहीं थाईलैंड में ही पाया जाता है। थाईलैंड में 100 से ज़्यादा नेशनल रेडियो स्टेशंस भी हैं। थाईलैंड में थाई करेंसी पे पैर रखना जुर्म है। ऐसा करने वाले को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दोस्तों, यह थी थाईलैंड के बारे में जानकारी से भरी एक वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस देश पे हम बनाएं। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।